प्यारे साथियों नमस्कार। अक्सर हम कैलेंडर में इस प्रकार का सवाल देखते हैं जिसमें तारीख, महीना और सन देने के बाद हमसे पूछा जाता है बताएं इस तारीख का कौन सा दिन होगा। तो आज मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें हम 20 से 25 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी ईयर में किसी भी सेंचुरी में ही क्यों ना पूछा गया हो। इस वीडियो के माध्यम से केवल 7 और 8 मिनट में आप ये सीख पाएंगे। आइए देखते हैं, जैसे कि 29 मार्च 2025 का कौन सा दिन है ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको इसे निकालने के लिए कुछ इससे रिलेटेड डेटा पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं, मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है क्योंकि ये वीडियो शॉर्ट वीडियो है तो आपका समय बहुत कम ही लगेगा और आप चीजें ज्यादा सीख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको मंथ के कोड याद होने चाहिए। जैसा कि मैं बोलूंगा उसी फॉर्मेट में यदि आप याद करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। आपको याद करना है 033 614 62 50 35 और लाइन से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक के कोड लिख दे रहे हैं। यानी कि ये कोड जो है ये 12 महीनों के कोड हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के। इसी प्रकार दिनों के भी कोड होते हैं, डेज के भी कोड होते हैं। आपको शुरुआत संडे से करनी है। संडे, मंडे, ट्यूसडे से लेकर अंत तक सैटरडे तक लगातार लिखना है और फिर 0 1 2 3 4 5 6 तक लगातार लिखना है। बट याद रखिए, 0 की जगह कभी 7 भी दिखाई दे तो आपको उसको संडे का ही कोड मानना है। एक लास्ट बात और समझनी होगी कि जिस तरीके से महीनों के कोड हैं, जिस तरीके से दिनों के कोड हैं, ऐसे ही सेंचुरी के भी कोड होते हैं और सेंचुरी के कोड होते हैं 64-20। 64-20 मतलब आपको ये समझना होगा कि 6420 शुरुआत जो होती है वो हमेशा एक लीप सेंचुरी से होती है। आप जानते होंगे जैसे कि 1600 एक लीप सेंचुरी है, तो शुरुआत यानी कि 1600 से हुई तो 6 उसका कोड होगा। इससे अगली सेंचुरी 1700 आएगी तो उसका कोड 4 होगा, 1800 का 2 होगा और 1900 का प्यारे साथी कितना होगा? 0 होगा। बस 1 2 3 ये 3 डेटा हमको यदि याद है तो हम बहुत आसानी से किसी भी तारीख का दिन निकाल पाएंगे। आपका सवाल था 29 मार्च 2025 का कौन सा दिन होगा। आइए जानते हैं कितनी आसानी से। हमें डे फाइंड आउट करना है, हमको दिन निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो 29 तारीख दी है उसको ले लेना है और उसके बाद ये जो मार्च महीना है आपको इसका कोड लेना है और आप जानते हैं मार्च का कोड कितना होगा? 3 होगा। तो हमने मार्च का कोड 3 ले लिया। प्लस करेंगे लास्ट की 2 डिजिट, यानी कि 2025 में से लास्ट की 2 डिजिट 25 ले लेनी है। और लास्ट में एक काम और भी करना है, वो ये है कि आपको 25 में 4 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष निकालनी है, 25 सालों में लीप जरूर होंगी। 4 से डिवाइड जाएगा, 4 6 या 24 यानी कि 6 टाइम्स। तो आपको भागफल लिखना है, शेषफल नहीं, ध्यान रखिएगा। एक अंतिम बात और क्या करना है आपको पता है हम 2000 वाली सेंचुरी में हैं। आपको पता है 2000 खुद एक लीप सेंचुरी है, इसलिए 2000 लीप सेंचुरी का कोड कितना होना चाहिए कि सर 6। उस 6 को भी यहां पर लिख लेंगे। बस इन सब को जोड़ना है और 7 से डिवाइड कर देना है। चलिए इनको जोड़ते हैं। 29 और 3 32 हुआ, 32 और 20 52, 52 और 5 57, 57 और 6 63, 63 और 6 हो गए आपके 69। यदि आप इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 नाम 63 कटेगा, 7 नाम 63 कटेगा, तो जो बचेगा वो 6 बचेगा। क्या आप जानते हैं 6 किसका कोड है? जी सर, सैटरडे का। तो आपका आंसर जो होगा वो सैटरडे होगा या फिर हिंदी में कहूं तो शनिवार होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक दूसरा सवाल भी लिखा है। ये शॉर्ट वीडियो है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम एक रील देख रहे हैं, हमें 2-3 सवाल तो इसमें कर लेने चाहिए तभी चीजें क्लियर होंगी। अभी 24 फरवरी 2016 का दिन पूछा है, तो सबसे पहले आप तारीख लेंगे 24। जी सर, हमने ले लिया। अब आप फरवरी का कोड लेंगे और फरवरी का कोड क्या होता है? आप कहेंगे सर 3 होता है, 3 लेंगे, बट आपसे गलती हो जाएगी। एक अंतिम बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, याद रखिएगा। ये जो महीनों के कोड हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये किसी साधारण वर्ष में होते हैं, किसी ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं। यदि हम किसी लीप वर्ष की बात करें ना, जैसे कि 2016 एक लीप वर्ष ही तो है, तो ध्यान रखना ये जो कोड है इसमें जनवरी का कोड लीप वर्ष में 6 हो जाएगा, लीप वर्ष में।
जनवरी का कोड 6 और फरवरी का 2 हो जाएगा, बट बाकी सभी समान रहेंगे, किसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो अब बताइए मुझे, 2016 एक लीप वर्ष है और 2016 की फरवरी है, तो बताइए लीप वर्ष में अभी मैंने बताया फरवरी का महीने का कोड आप 3 लोगे या 2 लोगे? कि सर 2 लेंगे, अभी तो बताया आपने। तो हमने फरवरी का कोड कितना ले लिया? 2। लास्ट की 2 डिजिट 16 लेनी ही है, 4 से भाग 16 में लगाकर आपको लीप वर्ष निकालनी ही है। अंत में सेंचुरी 2000 वाली का कोड अभी बताया था ना 6 होगा, वो 6 लिखना है। अब इसको जोड़कर 7 से डिवाइड करना तो है ही आपको, बट अब आज से जोड़ना भी छोड़ दो। आप ऐसा किया करो, जैसे 24 है, 7 से डिवाइड ऐसे करो, 7 तिया 21, बोलो कितना बचा? कि सर 3। 7 दूनी 14, बोलो कितना बचा? कि सर 2। अब मुझे बताओ, यदि ये 4 और 3 7 होंगे कि नहीं होंगे? तो 7 तो 7 से कट गया ना, तो ये कट गया। अब मुझे बताओ, ये 6 और 2 8 होंगे कि नहीं होंगे? 8 में 7 का भाग लगाऊंगा तो 1 तो फिर भी बच गया ना, बस। अब ये 2 बच रहा है, ये 1 बच रहा है, टोटल हो गया 3। और 3 बचने का मतलब हुआ वेडनेसडे, और वेडनेसडे को ही हिंदी में आप क्या कहते हैं प्यारे साथी? बुधवार कहते हैं। क्या मेरा ये तरीका समझ में आया? यदि आपको इसमें कुछ कठिनाई लगती है तो आप अपने तरीके से, यानी कि सभी को जोड़कर 7 से डिवाइड कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम। आगे बढ़ते हैं। 14 जून 1957 का दिन पूछा है, आप मेरे साथ जितना बोलेंगे ना उतना अच्छा समझ पाएंगे। बताइए तारीख कितनी लेंगे? कि सर 14। अच्छा, जून महीने का कोड है, तो देखो ये मई है, ये जून है, जून का कोड 4 होगा, तो आपने 4 लेना है। अभी आखिरी 2 डिजिट सन में से लेनी है 57 और 4 का भाग लगाना है इसी में, तो 4 एकम 4, 17 हो गए, 4 चौक 16, 14 बार गया पूर्णतः। अब सेंचुरी का कोड लेना है 1900। आप मुझे बताओ 1900 सेंचुरी का कोड कितना होता है? कि सर 0। मैं यहां लिखूं? जरूरी है? मत लिखो सर, क्या फायदा है, तो बस छोड़ दो उसे। 7 दूनी 14, बचा कुछ नहीं। 7 अट्ठे 56, सर 1 बच गया। 7 दूनी 14, बचा कुछ नहीं। ये 4 और 1 5 हो गया, और 5 का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, 5 का मतलब होता है फ्राइडे, और फ्राइडे को ही प्यारे साथी हिंदी में आप क्या कहते हैं? शुक्रवार कहते हैं। क्या ये बात अच्छी तरीके से सभी साथियों के समझ में आ गई है कि नहीं? यदि आ गई है तो एक अंतिम सवाल और करके इसको यही खत्म कर देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो चुका है। अब देखेंगे, तारीख लेनी होगी सबसे पहले इसका डे निकालने के लिए, दैट इज 15। जून महीने का कोड लेंगे। बताइए जून महीने का कोड, मई जून, जून का कोड कितना होगा? कि सर 4 होगा, 4 ले लिया। अब आखिरी 2 डिजिट 57 ले ली, और इसी में 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 17 हो गया, 4 चौक 16। बट अब सेंचुरी का कोड भी तो लेना है। 1400 वाली सेंचुरी का कोड क्या होगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो जी, शुरुआत कहां से होती है? लीप से। तो हमने 1600 से की, तो हम आगे बढ़ते चले गए, लेकिन इसमें 1600 से आगे में 1400 तो नहीं मिलेगा ना। तो आप ऐसा करो, अब 1200 लीप लिख लो। यहाँ पर 1200 का कोड 6 होगा, क्योंकि 1200 लीप है। तो बताओ 1300 का कोड कितना होगा? कि सर 4 होगा। फिर 1400 का कोड कितना होगा? कि सर 0 होगा। 1400 का कोड 2 होगा, और 1500 का कोड कितना होगा? 0। और 1600 का कोड फिर आ गया 6। आई ना बात समझ में? तो बताइए मुझे 1400 का कोड चाहिए। 1400 का कोड कितना है? कि सर 2 है, तो यहाँ 2 लिखना है। वैसे ही काटेंगे, 7 दूनी 14, 1 बचा। 7 अट्ठे 56, 1 बचा। 7 दूनी 14, कुछ नहीं बचा। अच्छा देखो, 4 और 2 6 और 1 7 का मतलब सत्यानाश कहता हूं मैं उसे, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। जो बचा है वो 1 है, और 1 का मतलब आप जानते हैं होता है मंडे, यानी कि सोमवार। क्या मेरी बात अच्छी तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आई है? तो एक बार जाकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है, आपके सामने किसी भी शताब्दी से किसी भी तारीख का दिन पूछा जाए तो आप इस माध्यम से बहुत आसानी से बता सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। इस श्रृंखला में आगे वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।